जून, जुलाई और अगस्त ये ऐसे महीने हैं दोस्तों जिसमें बुधादित्य राजयोग बनने जा रहा है, जिसमें बुध और आपके राशि के मालिक सूर्यदेव एक ही घर में विराजमान होने वाले हैं। और जिस घर में बुधादित्य राजयोग बनता है ना दोस्तों, उस घर के साथ साथ उसके फलों को बुध और सूर्यदेव इतना प्रबल कर देते हैं कि वो जिस घर में रहते हैं और जिस घर पे दृष्टि रखते हैं, उन्हीं घर के फलों में रिलेटेड अगर आप कोई स्टेप लेते हैं या फिर उनसे जुड़े हुए कोई काम अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली उस काम का बनना तय हो जाता है। लेकिन सवाल आना यहाँ पर लाजमी है कि बुधादित्य राजयोग कब से कब तक बनेगा, किस घर में बनेगा और वो घर किन चीजों को रिलेट करता है, ये भी जानना जरूरी है ताकि उसके रिलेटेड काम करके उसमें आगे बढ़ के सक्सेस को गले से लगाया जाए, है ना। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बुधादित्य राजयोग पे ये वीडियो बेस्ड नहीं है, बल्कि सूर्यदेव के ट्रांजिट के ऊपर भी ये वीडियो बेस्ड है। आने वाला 3 महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कहाँ किस चीज में अप्स एंड डाउन रहेगी, क्या अच्छा होगा क्या बुरा हो सकता है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि ये प्रेडिक्शंस आपके जन्म की राशि चंद्र राशि पर आधारित होगी और सूर्यदेव के बेसिस पर की जाएगी। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मैं शिविका आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव नंदिनी शिविका में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज का ये ज्योतिषीय वीडियो सिंह राशि वालों के लिए बेहद ही खास होने वाला है। जैसे ही जून का महीना शुरू होगा, आपके राशि से आपके राशि के मालिक सूर्यदेव की जो स्थिति है वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। 15 जून से पहले सूर्यदेव आपके 10th हाउस में रहेंगे और यही वो घर है जहां पर आपके बुधादित्य राजयोग बनने वाला है। 10th हाउस करियर के साथ साथ बिजनेस और पिता से भी रिलेट होने की वजह से ये बुधादित्य राजयोग ना सिर्फ आपके करियर बल्कि आपके बिजनेस के फील्ड में भी आपकी तरक्की करेगा। अगर जॉब नहीं था, बार बार जॉब के लिए इंटरव्यू देते देते थक गए थे आप, तो ये वो समय है जहां ना सिर्फ आपके करियर में बल्कि आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति में भी बदलाव आएगा। आपको नौकरी मिल सकता है, इवन कुछ को प्रमोशन भी मिल सकता है। वहीं बिजनेस में नो डाउट अच्छे डील्स आपको मिल सकते हैं। आपके बिजनेस में अचानक से तरक्की देखी जा सकती है और पिता से आपको भरपूर सपोर्ट भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। बाकी 10th हाउस में सूर्यदेव रह के दृष्टि रखेंगे वो आपके 4th हाउस में और उस घर को प्रबल करेंगे। माता से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। लैंड प्रॉपर्टी या फिर गाड़ी आदि चीजों का अगर आप बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर ऐसा कुछ आप खरीदना या फिर बेचना चाह रहे हैं तो नो डाउट बिना किसी अड़चन के आपका काम हो जाएगा। 15 जून को इतनी सारी खुशियां देकर सूर्यदेव आ जाएंगे आपके 11th हाउस में और रहेंगे 17 जुलाई तक अपने ही मित्र के घर में। और जैसे कि आपको पता है कि 11th हाउस इनकम के साथ साथ कुछ गेन करने का भी घर होता है। जिनको 15 जून तक नौकरी या प्रमोशन नहीं मिली होगी उन्हें 17 जुलाई तक मिल जाएगी। फैक्ट देख के समझिए। पहले तो 15 जून तक बुधादित्य राजयोग के वजह से नौकरी मिलने की प्रबल योग बनती है, लेकिन अगर नहीं भी लगती है तो 15 जून से 17 जुलाई तक सूर्य देव का इनकम के घर पे विराजमान होना 200% इनकम को ही शो कर रहा है और यही होगा भी। नौकरी और प्रमोशन मिलने वाला है, लेकिन अगर नहीं मिला तो भी कुछ खुद के बलबूते पे अपने बिजनेस आइडिया को हकीकत में बदलने वाले हैं। लेकिन किसी ना किसी तरह से उनका इनकम का एक सोर्स बनना तय है। और 11th हाउस में रहेगी दृष्टि सूर्यदेव की रहेगी आपके 5th हाउस में, यानी कि विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा जाने वाला है। अगर कोई एग्जाम है या फिर कहीं एडमिशन आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। पढ़ाई, प्रिपरेशन और एग्जाम्स के लिहाज से यह टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा जाने वाला है। बाकी लव पार्टनर्स में जो इश्यूज थे, जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सारी चीजें क्लियर होके आप दोनों में एक बेहद ही खूबसूरत सा बॉन्ड बनने वाला है। एज वेल एज फैमिली प्लानिंग के लिहाज से भी यह समय अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन एक बात जरूर नोट कीजिएगा कि इस बीच आप थोड़ा सा खुद के बारे में ज्यादा सोच सकते हैं और आप स्वार्थी भी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंह राशि वालों को इनकम का सोर्स देने के बाद सूर्यदेव 17 जुलाई को आ जाएंगे आपके 12th हाउस में और रहेंगे 17 अगस्त तक। इस बीच की अगर बात की जाए, वैसे तो ये घर सही नहीं माना जाता है, लेकिन सूर्यदेव के मित्र का घर होने की वजह से सूर्यदेव का 12th हाउस में होना पॉजिटिव वे में आपको इफेक्ट करने वाला है। कैसे, देखिए, आप में इस बीच यानी कि 17 जुलाई से 17 अगस्त के बीच घूमने का शौक ज्यादा देखा जा सकता है, क्योंकि आपका ट्रैवलिंग का प्लान डेफिनेटली बनने वाला है, जिसकी वजह से आपकी तबीयत पे असर पड़ सकती है, आपका बॉडी वीक हो सकता है, ध्यान रखिएगा। और इसी के चलते आपका खर्च भी ज्यादा होने वाला है। लेकिन सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो आपके 6ठे घर में पड़ेगी। एज ए रिजल्ट होगा कुछ यूं कि हजारों कठिनाइयों को फेस करने के बावजूद भी
आप अपने कॉम्पिटिटर्स को मुंह के बल गिराओगे। कहने का मतलब यह है कि 17 जुलाई से 17 अगस्त तक अगर कोई भी आपका शत्रु आपसे पंगा लेता है ना, तो बाय गॉड उसका हारना तय हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो छठे घर में, जो कि यही चीज को शो कर रही है कि आपका विजय होना निश्चित है आपके शत्रुओं के ऊपर। 17 अगस्त के बाद क्या होगा, देखिए आपके शत्रुओं को हराकर, आपको ट्रैवलिंग कराकर सूर्य ट्रांजिट करेंगे आपके फर्स्ट हाउस में। आपके जो इम्यूनिटी का सिस्टम है उसको डेवलप करेंगे, उसमें ग्रोथ दिलाएंगे, जो कि उनका ही घर है। इस बीच थोड़ा सा आपको अपने एटीट्यूड और एग्रेशन पे जरूर ध्यान रखना है। कब से कब तक, 17 अगस्त के बाद का जो समय है उसमें आपको अपने एटीट्यूड और एग्रेशन पे बहुत ही ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत होगी, क्योंकि इन दोनों को लीड सूर्यदेव करते हैं और सूर्यदेव का खुद के घर में होना बहुत ही टफ एटीट्यूड और एग्रेशन दे सकता है व्यक्ति को, ध्यान रखिएगा। बाकी आप हेल्दी और फिट रहेंगे, लेकिन एक तरीके से आप अट्रैक्शन का एक पॉइंट भी बन सकते हैं सबके लिए। आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, दोनों से लोग बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। वैसे तो उनकी जो दृष्टि है, यानी कि सूर्यदेव की जो दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 7th हाउस में, जो कि मैरिज और मैरिड लाइफ के साथ साथ दैनिक आय को रिलेट करता है। लेकिन वो घर सूर्यदेव के शत्रु और पुत्र शनि देव का होने की वजह से थोड़ी बहुत अड़चने इन सब में आ सकती है। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन देखी जा सकती है। आपके लाइफ पार्टनर में थोड़ा सा एटीट्यूड ज्यादा आ सकता है, एग्रेसिव ज्यादा बन सकते हैं वो आपके सामने, जिस वजह से लड़ाई वगैरह हो सकता है आप दोनों के बीच में, तो इसको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। बाकी रही बात मैरिज की, तो चाहे मैरिज हो, दैनिक आय हो या फिर वैवाहिक जीवन, अगर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं वो भी पॉजिटिव वे में, तो आपको इस समय में 17 अगस्त के बाद आपको जिद्दी बनना पड़ेगा, वो भी पॉजिटिव वे में ही। बट मैरिड लाइफ में मत करिएगा। हाँ, वो अलग बात है कि अगर आप सारी चीजों को सॉर्ट आउट करने के बाद अगर आप दोनों की जो बॉन्ड है अगर उसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं, जो गुस्सा है आप दोनों के बीच में, जो फ्रस्ट्रेशन है आप दोनों के बीच में, अगर आप उसे खत्म करके एक प्यारा सा बॉन्ड आप दोनों के बीच में वापस क्रिएट करना चाहते हैं, तो आपकी जिद अवश्य रूप से काम करेगी।